धम्मनपुर गांव में जिशान नाम का एक आदमी रहता था। वह बिरयानी बनाकर बेचता था, लेकिन वह अपनी बिरयानी में पुराने घटिया मसाले डालता था। एक दिन आसिफ नाम का एक आदमी आता है। वह जिशान से बिरयानी लाने को बोलता है। जिशान उसे बिरयानी देता है। आसिफ बिरयानी खाने के बाद, इसे तुम बिरयानी कहते हो? लगता है तुम बिरयानी के नाम पर कुछ और खिला रहे हो। अच्छा, अरे तुम कौन हो जो मेरी बिरयानी के बारे में ऐसा बोल रहे हो? अच्छा तो बताओ बिरयानी कैसी होनी चाहिए, मैं तुमसे सीख लूँगा। अरे निकम्मे, मैं क्या सिखाऊं तुम्हें? सीखना है तो यूट्यूब चैनल पर जाकर सीख लो, वहीं तुम्हें 100 से भी ज़्यादा बिरयानी के नुस्खे मिल जाएंगे। उसी में से कोई नुस्खा देखकर बिरयानी बनाओ। अच्छा, जैसे तुम कह रहे हो, अगर मैं इतनी लागत लगाने लगा तो मेरी हो गई कमाई। यहाँ लोग इससे ज़्यादा पैसे खर्च नहीं कर सकते। अरे भाई, तुम बढ़िया बिरयानी बनाकर खिलाओगे तो सब पैसा भी देंगे। ऐसा है तो मैं तुम्हें वह बिरयानी बनाकर दिखाता हूँ। ऐसा कहकर वह चला जाता है। कुछ ही दिनों के बाद आसिफ ने जिशान के सामने ही बिरयानी का होटल शुरू कर दिया। उसकी बिरयानी की कीमत ज़्यादा थी, लेकिन धीरे धीरे आसिफ के पास लोग बिरयानी खाने आने लगे। इसी तरह जिशान का धंधा चौपट हो गया। यह देखते हुए जिशान आसिफ के पास पहुंचा और बोला, अरे यार, तुम कौन हो? मेरे ही शहर में मेरी ही दुकान के सामने अपनी बिरयानी की दुकान खोल दी। अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो अच्छा नहीं होगा। अरे भाई, मैं एक राज की बात बताऊं, यहाँ मैं कोई बिरयानी बेचने नहीं आया। मैं यहाँ कौन कौन अमीर है यह जानने के लिए आया हूँ। बाद में उनके घर चोरी करके और सारा सामान लेकर मैं यहाँ से 9 2 11 हो जाऊंगा। अरे भैया, क्या दिमाग लगाया है? अरे मैं पहले ही सोच रहा था तुम में कुछ ना कुछ तो बात है। भैया एक काम करो, मुझे भी अपनी टीम में शामिल कर लो, मुझे भी थोड़ा हिस्सा दे देना। यार तुम बाद में फिर चले जाओगे तो मैं फिर से अपनी बिरयानी बेचनी शुरू कर दूंगा। अरे भैया, मुझे नहीं पता था, तुम में भी कुछ न कुछ चोर घुसा हुआ है। अच्छा, कल रात को जो अपने चेयरमैन हैं उनके घर में जाना है। मैं गांव में सब जगह चोरी करके तुम्हारे पास चेयरमैन के घर आ जाऊंगा और चेयरमैन का घर लूटकर हम निकल जाएंगे और बाद में सारा धन बांट लेंगे। क्यों, कैसा लगा? हाँ, मैं वहीं रहूंगा, लेकिन जल्दी आना। रात होते ही जिशान चेयरमैन के घर गया। घर में जाकर अलमारी के पास जाकर रुक गया। इसी तरह देर तक इंतजार करने के बाद जब आसिफ नहीं आया तो जिशान बेसब्र होकर अलमारी खोलने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर चेयरमैन उठ गया। तब जिशान वहाँ से भागने लगा। घर के लोग उसे पकड़कर मारने लगते हैं। बाद में चेयरमैन ने पुलिस को बुलाया। पुलिस बुलाकर जिशान को पकड़कर ले जाती है। उसके बाद आसिफ वहाँ बिरयानी बनाकर रहने लगता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और ईमानदारी के साथ जीवन जीना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लाइक कमेंट करें। थैंक यू।